गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से मेथड को और यूज कर सकते हैं फाइल को रीड करते समय। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ओपन मेथड को एक्सप्लोर करेंगे और हम उसमें से कौन कौन से मेथड क्या क्या काम करते हैं उसको कैसे देखेंगे, हम उससे भी देखेंगे। और उसके बाद हम डेटा डिस्क्रिप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो डेटा डिस्क्रिप्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो काम कैसे करता है वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले fruit.txt फाइल जिसके साथ हम लास्ट वीडियो में काम किए थे उसी के साथ हम काम करते हैं। तो अभी हमारा fruit.txt फाइल और unit10.py ये दोनों एक ही फोल्डर में है। तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम f नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें ओपन मेथड को कॉल करते हैं और ओपन मेथड में हम सबसे पहले डालेंगे स्ट्रिंग में फाइल का नाम। तो हमें fruits.txt फाइल को यूज करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे fruits.txt और हम यहाँ पे मोड में आर लिखें या नहीं लिखे बात बराबर है। तो हमारे पास अभी f वेरिएबल के अंदर फाइल ओपन हो चुका है fruit.txt। तो हम ओपन मेथड के साथ और क्या क्या कर सकते हैं उससे जानने के लिए हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। अब हमें यहाँ पे हेल्प कमांड को यूज करके ओपन मेथड के बारे में ज्यादा जानना है। ओपन मेथड का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, आप इसे रीड करते जाइए, आपको समझ नहीं आएगा पहली बार में, लेकिन आपको 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। तो ओपन मेथड कई सारे पैरामीटर्स लेते हैं, ये देखिए फाइल, मोड, बफरिंग, इनकोडिंग, एरर्स, न्यू लाइन और भी कई सारे हैं। तो ये देखिए आप नीचे जाएंगे अगर तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे फाइल में मोड बहुत सारे हैं। हम कई सारे मोड को यूज कर सकते हैं इस फाइल को ओपन करने में। हम सबसे पहले अभी बात की है रीड मोड के बारे में। हम राइट मोड भी यूज कर सकते हैं, मैक्स मोड भी यूज कर सकते हैं, ए मोड भी यूज कर सकते हैं। ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसे एग्जिट करते हैं। अगर आपको इसके कोई मेथड के बारे में जानना है तो आप उसे कैसे जानेंगे, आप यहाँ पे एफ डॉट मान के चलिए हमें क्लोज मेथड के बारे में जानना है कि क्लोज मेथड क्या करता है। उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल बना सकते हैं f इज इक्वल टू ओपन मेथड को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं fruit.txt। तो यहाँ पे एरर आई है ओपन। तो यहाँ पे f वेरिएबल में फाइल बन चुकी है। अब हम हेल्प कमांड को यूज करके f डॉट क्लोज्ड अब ये किए तो हमारे पास क्लोज मेथड का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्लोज मेथड क्या काम करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हम एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अभी एग्जिट करते हैं और मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो फाइल था उसे हम साइड में ओपन कर लेते हैं। ओके, और मैं इसे थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो ये हमारा फाइल है, हम इसी फाइल में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेल मेथड के बारे में। टेल मेथड क्या करता है, आप इसे एक्सप्लोर करते जाइएगा साइड बाय साइड, मैं आपको डायरेक्ट बताते जाता हूं क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। टेल मेथड कर्सर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। अभी हमारा कर्सर कहाँ पे होगा, अभी हमने कोई भी फाइल को रीड नहीं किया है तो हमारा कर्सर होगा 0th पोजीशन में। तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए अभी हमारा कर्सर है 0th पोजीशन में। अब हम यहाँ पे फाइल को रीड करते हैं f डॉट रीड और रीड में मैं डालता हूं 10 कैरेक्टर। हमें 10 कैरेक्टर ही रीड करवाने हैं। और अब मैं फिर से टेल मेथड को कॉल करता हूं प्रिंट f डॉट टेल और अब मैं सेव करके रन करूं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ये देखिए सबसे पहले हमारा कर्सर था 0 पोजीशन में, उसके बाद हमने 10 कैरेक्टर को प्रिंट करवाया है और उसके बाद हमारा कर्सर का पोजीशन चले गया 11th पोजीशन में। तो ये हम काम कर सकते हैं टेल मेथड को यूज करके। और सीक मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सीक मेथड को यूज करके हम कर्सर का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो सीक मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ f डॉट सीक और सीक मेथड को यूज करके हम कर्सर का पोजीशन को फिर से कर देते हैं 0th पोजीशन में। ओके, और उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करवाऊं f स्ट्रिंग को यूज करता हूं इस बार और मैं यहाँ लिखता हूं फाइनल कर्सर
पोजीशन, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ f डॉट टेल। और अब मैं सेव करके अगर रन करूं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा कर्सर का पोजीशन था 0 और उसके बाद हमने 10 कैरेक्टर प्रिंट करवाया है, और उसके बाद हमारा कर्सर का पोजीशन चल गया 11th में, और उसके बाद हमने सीक मेथड को कॉल करके कर्सर का पोजीशन फिर से 0 कर दिया, और उसके बाद हमारा फाइनल कर्सर पोजीशन था 0। तो हम ये काम कर सकते हैं सीक मेथड और टेल मेथड को यूज करके। हम जहां जहां सीक मेथड को यूज करते हैं वहां वहां हम टेल मेथड को भी यूज करके कंफर्म कर सकते हैं। और आप ध्यान दिए होंगे कि हमने यहाँ पे अभी फाइल को क्लोज नहीं किया था, फिर भी हमारा फाइल काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये अपने आप ही कई सारी चीजों को कवर कर लेता है। अब हम बात करते हैं रीड लाइन मेथड के बारे में। रीड लाइन मेथड क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक ही लाइन प्रिंट करके देगा। तो हम यहाँ पे f डॉट रीड लाइन करते हैं और मैं इसे प्रिंट करवाता हूं, और मैं सेव करके रन करूं अगर, तो ये देखिए हमारा रीड लाइन मेथड एक लाइन प्रिंट करके दे दिया है। पर अगर मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देता हूं f डॉट क्लोज, और अब मैं सेव करके रन करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं अगर क्लोज फाइल के बाद कोई ऑपरेशन करवाऊं फाइल के अंदर और मैं फिर से रीड लाइन मेथड को कॉल करता हूं, ये देखिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और उसके बाद हमने रीड करवाया है, तो क्या ये रीड होगा? अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है, वैल्यू एरर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। इसका मतलब हम क्लोज करने के बाद कोई भी मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रीड लाइंस मेथड के बारे में। रीड लाइंस मेथड क्या करता है? रीड लाइन मेथड हमें एक लाइन प्रिंट करके दिया था, और रीड लाइंस मेथड हमें कई सारे लाइन प्रिंट करके दे सकता है। तो हम यहाँ पे बताना पड़ता है कि हमें कितना लाइन प्रिंट करवानी है। तो हमें यहाँ पे अगर 4 लाइन प्रिंट करवानी है, तो अब मैं सेव करके रन करूं तो रीड लाइन मेथड हमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को, ये देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे रीड लाइंस मेथड को कॉल किए और हम इसे प्रिंट नहीं करवाते, अभी हम यहाँ पे x वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, और अब मैं सेव करके रन करूं तो कोई हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस क्लोज फाइल के बाद भी अब इसमें काम कर सकता हूं, क्योंकि हमारे अभी x वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, तो हम x वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट x। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। इस x वेरिएबल में लूप लगा सकते हैं, हम लिस्ट के साथ जो भी काम कर सकते हैं वो हम x वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर i in x प्रिंट i। अगर मैं ये किया और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास ये आई है, मैंगो, बनाना, ब्लैकबेरी, वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों आ रही है? एक्स्ट्रा लाइन इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट भी लास्ट में एंड पैरामीटर लेता है, और एंड इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट होता है स्लैश एन, लेकिन हम इसे कवर कर सकते हैं कॉमा से। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए मैंगो, बनाना, ब्लूबेरी अलग अलग लाइन में आ रही है, लेकिन हमारे पास 2 लाइन प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये काम करता है रीड लाइंस मेथड। अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डेटा डिस्क्रिप्टर। तो डेटा डिस्क्रिप्टर थोड़ा यूजफुल टॉपिक है। डेटा डिस्क्रिप्टर भी हमारा फंक्शन की तरह होता है, लेकिन वो राउंड ब्रैकेट नहीं लेता है, तो यही डिफरेंस है। तो जो सबसे कॉमन डेटा डिस्क्रिप्टर है वो है नेम और क्लोज। तो नेम डेटा डिस्क्रिप्टर क्या करता है, तो हम डेटा डिस्क्रिप्टर को फाइल ओपन और क्लोज के बीच में यूज करते हैं। तो अगर हमें जानना है कि हम कौन से फाइल के साथ काम कर रहे हैं, जब आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके पास कई सारे फाइल होंगे, और उस समय आपको जानना होगा कि आप कौन से फाइल के साथ काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे f डॉट नेम। अगर आप सिंपली ये लिखे और इसे प्रिंट करवाएं और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए fruits.txt फाइल के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम यहाँ पे भी पता कर सकते थे, लेकिन हमें कंडीशंस लगानी होती है कि अगर हमारे पास यही फाइल में काम हो रही है तभी ये काम हो, अगर वो फाइल में काम हो रही है तभी वो काम हो। उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट में ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेटा डिस्क्रिप्टर की, जिसका नाम है क्लोज। तो ये बताता है कि हमारा फाइल अभी क्लोज हो चुकी है या नहीं क्लोज हो चुकी है। तो अगर मैं इसके अंदर ही चेक करूं क्लोज्ड, और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आ रही है फॉल्स, क्योंकि अभी हमारा फाइल क्लोज नहीं हुआ है। तो ये वाला डेटा डिस्क्रिप्टर को आप फाइल के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल को अभी क्लोज करता हूँ f डॉट क्लोज, और अब मैं अगर सेव करके रन करूं
तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आ रही है। ट्रू क्यों आ रही है? क्योंकि अभी हमारा फाइल क्लोज हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले वीडियो से फाइल में राइट कैसे करते हैं वो जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।